सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है आपके YouTube चैनल लखन स्टडी सेंटर में। चलिए हम लोग अभी क्लास 10 की जो जीत की तैयारी को लेकर कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न को बना रहे हैं, उसको हम लोग देखेंगे। जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो आपके लिए बनाए जा रहे हैं। आप देखिए इसको और इसका जो है फ़ायदा लीजिए। अधिक से अधिक दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न को जो बोर्ड के एग्जाम को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। लिखा है यदि HCF ऑफ 657 306 का 9 हो तो LCM 657 306 का कितना होगा, है ना। ये बेसिक प्रश्न है क्लास 10 के बच्चों के लिए अगर कहा जाए, क्योंकि इससे पहले ही 6, 7, 8 में इस तरह की चीज़ें पढ़ा दी जाती हैं। तो देखिए क्या होता है, LCM गुना HCF बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, है ना। HCF इंटू LCM बराबर क्या आ जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल। तो हम लोग को क्या बोला है, LCM निकालने बोला है। तो LCM बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बटे क्या, HCF। और HCF कितना दिया हुआ हम लोग को, 9 दिया है। और दो संख्याओं का गुणनफल मतलब क्या, इस दोनों को सिंपली हम लोग को लिख देना है, क्या 657 306। अब HCF कितना दिया है, तो 9। तो हम लोग यहाँ जो LCM निकाल रहे हैं वो निकल जाएगा। अब देखिए 9 के टेबल से इसको आप डायरेक्टली भाग दे सकते हैं। जैसे 9 के टेबल से देखिए 3 बार में 27 और ये कितना हो जाएगा 36, है ना। तो ये 4 बार में चला जाएगा 36। तो इससे अगर इसको डायरेक्ट डिवाइड दें तो कितना हो जाएगा 34। तो 657 गुना 34 अगर आप करेंगे तो ये जो LCM जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। LCM बराबर इस दोनों को गुना कर देंगे। इस दोनों को गुना करने पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, दोनों का जो मल्टीप्लाई आएगा देखिए 657 गुना 2338, ये ही आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए कितना सिंपल था। LCM निकालना था, HCF दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 9। HCF कितना दिया है 9। और हम लोग क्या जानते हैं, LCM गुना HCF बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, सिंपल। तो हम लोग को क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल। HCF क्या नीचे चला जाएगा, दो संख्या का गुणनफल क्या हो जाएगा, तो ये 657 गुना 306। और HCF कितना दिया हुआ था, तो 9 दिया हुआ था। इससे इसको क्या किए, डिवाइड कर दिए सिंपली। तो यहाँ क्या आ गया 34 आ गया। अब इससे इसको गुना कर देंगे तो 22,338 हो जाएगा आंसर, है ना। तो चलिए हम लोग इस प्रकार के और प्रश्नों को देखेंगे जो अति महत्वपूर्ण बोर्ड के एग्जाम के लिए है। चलिए आसान सा प्रश्न दिया है, लिखा है द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः 4 और 1 है। देखिए शून्यकों का योगफल मीन्स हम लोग अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। और क्या बोला है, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा क्या दे दिया है, 1 दे दिया है ना। अल्फा इंटू बीटा 1 4 दे दिया है, और अल्फा प्लस बीटा 4 दे दिया, अल्फा इंटू बीटा 1 दे दिया है। तो बोला है क्या, द्विघात समीकरण निकालिए। तो हम लोग क्या जानते हैं, द्विघात समीकरण का जनरल इक्वेशन क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना। तो देखिए x² अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है 4, यहाँ पे क्या है x, और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है 1। तो ये आपका अभिष्ट द्विघात समीकरण जो चाहिए आपको, इसको हम लोग लिख सकते हैं अभिष्ट द्विघात बहुपद बराबर क्या, x² माइनस 4x प्लस 1।
तो ये ही आपका आंसर हो गया। ये देखिए योगफल बोला है तो हम लोग लिख दिए क्या अल्फा प्लस बीटा, और ये कितना दिया हुआ है तो 4 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा मतलब गुणनफल बोल रहा है इसलिए अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 1, और सिंपली ये फॉर्मूला है इसका, ये जनरल फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना। ये इसका जनरल फॉर्मूला है और इसी से आपको इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कि त्रिभुज एबीसी में यदि कोण बी समकोण है, देखिए एक ऐसा त्रिभुज है ना, इसमें ये बोला है समकोण है, मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको ए बी सी, ए बी सी है, बी समकोण है मतलब इसके सामने वाला साइड क्या होगा सबसे बड़ा होगा। दूसरा चीज बोला है ए बी और बी सी क्या है बराबर है, ए बी और बी सी क्या है बराबर है, तो बोलता है प्रूफ कीजिए या सिद्ध करें कि AC का जो स्क्वायर होगा वो 2AB के स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। एक सीधा सीधा थ्योरम पूछ लिया है आपसे त्रिभुज से, है ना, और ये बहुत ही आसान है। देखिए क्या लिखेंगे हल, त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है, कोण B क्या है समकोण है ना। तो समकोण है तो प्रूफ क्या करना है सिद्ध करना है कि AC का स्क्वायर जो होगा वो 2AB के स्क्वायर के बराबर होगा, 2AB के स्क्वायर के बराबर होगा, यही सिद्ध करना है। अब देखिए क्या है प्रमाण, क्या लिखेंगे त्रिभुज ABC जिसमें B क्या है समकोण है, तो 20 कितना B हो गया आपका 90 डिग्री, B क्या हो गया 90 डिग्री, क्या लिखेंगे त्रिभुज ABC इसमें कोण B बराबर क्या हो गया 90 डिग्री। अब बताइए क्या हम लोग नहीं जानते हैं जो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, दोनों स्क्वायर के सम के बराबर होगा। देखिए ये जो स्क्वायर इसका जो हाइपोटेनस है ये दोनों के स्क्वायर के सम के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तो कैसे होगा अभी हम लोग देखेंगे। क्या अब दिया हुआ है तो क्या AB बराबर BC ये दिया है पहले से, देखिए लिखा है ना AB बराबर क्या है BC है। अब हम लोग क्या जानते हैं पाइथागोरस के थ्योरम से, पाइथागोरस के थ्योरम से क्या जानते हैं यही ना बोले अभी मैंने, क्या बोला कि ये हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है अनिकर्न का जो स्क्वायर होगा लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। हम लोग क्या लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर क्या AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये कहां से तो पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है ना कि इसका स्क्वायर जो होगा ये दोनों के सम के स्क्वायर के क्या होगा बराबर होगा, है ना। अभी देखिए AC का स्क्वायर, अब यहाँ AB और AC को क्या लिखा है ABC को क्या लिखा है बराबर लिखा है, तो हम लोग इसको लिख दीजिए BC के जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग AB के स्क्वायर, क्यों क्योंकि यहाँ दिया हुआ है AB बराबर क्या BC, AB बराबर क्या दे दिया है BC। अब देखिए AC स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा AB इंटू AB, क्या 2AB का स्क्वायर नहीं आ गया, 2AB का स्क्वायर नहीं आ गया, क्या यही तो प्रूफ करना था, है ना, यही तो प्रूफ करना था कि क्या ये AC का जो स्क्वायर है वो AB का स्क्वायर और BC AB के 2 टाइम्स के स्क्वायर के बराबर है ना। देखिए AC का स्क्वायर बराबर क्या AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और AC का स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं AB का स्क्वायर, और BC और AB क्या है दोनों बराबर है, इसलिए BC की जगह क्या लिख दिए हम लोग
AB का स्क्वायर और AB का स्क्वायर अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2AB का स्क्वायर हो जाएगा। दिया हुआ है कि बिंदु A इसका दो आपका दिया हुआ है पॉइंट A और B और यहाँ दिया है -A और -B। देखिए इसको हम लोग P मान लेते हैं, एक पॉइंट P हो गया और P का निर्देशांक दिया है क्या A और B और यहाँ से एक पॉइंट हम लोग Q मान लेते हैं, क्या Q मान लिए और यहाँ क्या दिया हुआ है -A और -B, -A और -B। बोलता है दोनों के बीच की दूरी निकालिए, दूरी सूत्र से, है ना। दूरी सूत्र आप जानते ही हैं क्या होता है। यहाँ आप लिख सकते हैं माना कि P जो है A और B है और Q जो है -A और -B है ना। अब देखिए यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं x1 बराबर A, y1 बराबर B, x2 बराबर क्या -A और y2 बराबर क्या -B, है ना। तो P और Q के बीच की दूरी क्या लिखेंगे P Q के बीच की दूरी क्या होता है रूट अंडर x स्क्वायर माइनस x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखिए यही फॉर्मूला आपको याद रखना है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और यहां से हम लोग इसको आसानी से कर पाएंगे। कैसे? तो देखिए x2 क्या है, इसको लिखिए x2 है -A और ये माइनस और x1 क्या है A, ये टोटल का स्क्वायर प्लस y2 क्या है तो ये -B है और ये माइनस और y1 की जगह क्या है B और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ से अगर इसको हम लोग करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2A का स्क्वायर और -2B का स्क्वायर, क्या हो जाएगा -2A का स्क्वायर और -2B का स्क्वायर। अगर यहाँ से हम लोग निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग क्या लिख सकते हैं PQ और यहाँ पे भी लिख सकते हैं PQ, तो क्या हो जाएगा PQ ये क्या हो जाएगा 4A का स्क्वायर और 4B का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं 4 को कॉमन ले सकते हैं। 4 को अगर कॉमन लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 को कॉमन ले लिए तो क्या होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, है ना। और 4 का तो जो है क्या होता है 4 जो है किसी न किसी का स्क्वायर रूट होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसका क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा A स्क्वायर और B स्क्वायर। तो ये ही आपका जो P और Q के बीच की दूरी थी वो आपका आ गया। क्या आ गया तो रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, क्या आ गया ये 2 बाहर आ गया, रूट अंडर A स्क्वायर और B स्क्वायर। ये P और Q के बीच की दूरी निकल चुकी है। इम्पोर्टेंट तो है उसको हम लोग अभी देख रहे हैं। इसमें ये जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। ये प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बहुत छोटा प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में बार बार पूछे ही जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं ये जो है sin 45 डिग्री, cos 30 डिग्री, sin 60 डिग्री, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले उसको आप देख लीजिए, है ना, कि हम लोग फॉर्मूला को कैसे जल्दी से याद कर सकते हैं, है ना। ऐसे याद करना इसके लिए भारी होता है, इसलिए लोग उसका एक शॉर्टकट ट्रिक है जिसको आप वहाँ से अगर आप चाहें तो देख लें। उसका जो है लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, है ना। तो क्या है साइन 2 10 स्क्वायर 45 और तो 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। 10 45 का वैल्यू क्या होता है 1, है ना। अब कैसे होता है तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसको आप पहले जाके देखिए, है ना। तो क्या लिखा हुआ 2 10 का वैल्यू 1 और ये स्क्वायर दिया हुआ है इसलिए मैंने यहाँ स्क्वायर दे दिया। अब देखिए cos 30 का क्या हो जाएगा √2/2, ये √3/2 स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर दे दिया।
यहाँ क्या है sin 60, तो इसका भी क्या होता है √3/2 का स्क्वायर दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या दे दिए हम लोग स्क्वायर। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 × 1 करेंगे तो 1 ही रहेगा, इसको अगर हम लोग करेंगे तो 3 क्या हो जाएगा 4 माइनस ये √3 का 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। देखिए जितना प्लस उतना क्या है माइनस, जितना प्लस उतना क्या है माइनस, जितना प्लस उतना क्या है माइनस। आप इसको एलसीएम सबका लेके भी सॉल्व कर सकते हैं और नहीं तो डायरेक्ट इसमें से इसको क्या कीजिए कैंसिल आउट कर दीजिए और आंसर आपका क्या हो जाएगा 2। आपका आंसर क्या हो गया सिंपली 2 इसका आंसर हो गया है ना, सिंपली इसका क्या हो गया 2 आंसर हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है वो है आपके लिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और दोस्तों को इस प्रकार के प्रश्नों को जानने के लिए अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।